अमेरिका की रवानगी के बाद तालिबान पूरे अफगानिस्तान में छा गया, लेकिन पठानों की जमीन को जज्बे से सींच कर एक ऐसे आजाद किले की दीवार खड़ी कर ली गई है जहां तालिबानी बारूदी चिड़िया पर भी मार नहीं पाई है। ये जगह है पंजशीर वैली। ये वो जगह है जिसे तालिबान ने घेर रखा है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस और विद्रोही सेना से ज्यादा नुकसान तालिबान को ही हो रहा है। इसलिए दोनों ही सिरे पर नई रणनीतियां बनाई गई हैं। अब क्या होगा तालिबान और पंजशीर के शेरों का अगला वार, इस रिपोर्ट में देखिए। तालिबानी दहशत के जद में पूरा अफगानिस्तान है, लेकिन इस मुल्क में भी इस्लामिक कट्टरपंथियों से आजाद एक महफूज दायरा है जहां अमन के लिए बारूद से जंग जारी। पंजशीर बारूदी धुएं से घिरी जंग की घाटी, जहां पिछले 4 दिन से रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, जहां 72 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद AK-47 और 56 से निकलने वाली गोलियों की आवाजें नहीं रुकी। तालिबानियों के खिलाफ जारी इस जंग में एक तरफ जिहाद के घोड़े पर सवार गोला बारूदधारी तालिबानी खुद हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान से आजादी दिलाने के लिए नॉर्दर्न अलायंस के मतवालों की टोली जो फैसला कर चुके हैं कि तालिबानियों के दहशती कदमों से पंजशीर की मिट्टी को नापाक नहीं होने देंगे। दरअसल अमेरिकी सेना ने जैसे ही अफगानिस्तान छोड़ा, सबको साथ लेकर चलने का दावा करने वाले तालिबान ने पलटी मार दी। आक्रामक दहशतगर्दों की टोली इकलौते आजाद प्रांत पंजशीर पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत के साथ निकल पड़ी। अब तालिबान का पहला टारगेट है नॉर्दर्न अलायंस और दूसरे विद्रोहियों को लीड कर रहे सबसे युवा नेता अहमद मसूद। पंजशीर के शेर को टारगेट करके तालिबान ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है, घाटी में एक कदम रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन लड़ाकों ने कभी तालिबान के सामने घुटने नहीं टेके। जिस जमीन ने कभी तालिबान की सरपरस्ती स्वीकार नहीं की, उसने दहशतगर्दों को फिर नकार दी। पंजशीर की मिट्टी आग उगल रही और तालिबानी एक एक कर खाक हो रहे हैं। फिर भी कोशिश जारी, लेकिन तालिबान के सामने अब भी टारगेट भारी है। मौजूदा हालात को मुख्य बिंदुओं से समझ फिर विस्तार भी दिखाएंगे। तालिबान ने पंजशीर घेरा, घाटी पार दहशत का ढेर, दोनों तरफ बरस रहा बारूद, टारगेट पर अहमद मसूद। विध्वंस के खेल की शुरुआत, जंग जारी, खत्म हुई बात, आजादी के लिए धर्मयुद्ध, स्टेडियम में भरा बारूद। अफगानिस्तान की जमीन के नीचे बह रहा लावा पंजशीर घाटी से फूटकर बाहर निकल आया है। अब आखिरी आजाद प्रांत की जंग अंतिम दौर में पहुंच चुकी। मुख्य बिंदुओं से हालात का अंदाजा आप भी लगा चुके होंगे, लेकिन ऐसे हालात बने कैसे? नॉर्दर्न अलायंस के लीडर और तालिबान के खिलाफ विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे नेता अहमद मसूद के प्रवक्ता ने जब यह बयान जारी किया, तभी से तालिबान आग बबूला हो गया और अहमद मसूद को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। मसूद की जान पर खतरे के बादल तब और ज्यादा गहरा गए जब एक बड़ी खबर ने अखुंदजादा की नींद उड़ा दी। क्या है खबर जिस पर पुष्टि की मोहर भी लग गई? आप भी देखिए। पंजशीर पर कब्जे की कोशिश तालिबान को भारी पड़ी। नॉर्दर्न अलायंस ने 40 तालिबानी लड़ाकों को मार डाला। हजारों तालिबानी पंजशीर के गेट पर ही नाकाम हो गए। विद्रोही फोर्स ने पूरे पंजशीर की किलेबंदी कर दी। इस खबर के तालिबान तक पहुंचने भर की देर थी। तालिबान ने जंगी मोर्चे पर फैसला कर लिया। फैसला यह हुआ कि पंजशीर में मुख्य टारगेट रेजिस्टेंस फोर्स का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद है। यानी अब अगर अफगानिस्तान में कोई सबसे बड़े खतरे में है तो वो है अहमद मसूद। हालांकि जब तक विद्रोही फोर्स के पास हेलीकॉप्टर है, घाटी की किलेबंदी करने वाली फोर्स है, तब तक तालिबान के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन संकट ये भी है कि इस बार तालिबान के पास भी अमेरिका से हासिल किए गए हथियारों की कमी नहीं, जिसका पंजशीर पर प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। पंजशीर घाटी को तालिबान ने चारों तरफ से घेर लिया है। तालिबानी हमले में नॉर्दर्न अलायंस को भी नुकसान हुआ। दी गई जानकारी के तहत 34 विद्रोही सैनिक शहीद हुए। घाटी के 11 चेक पोस्ट पर भी तालिबान का कब्जा हो गया। बावजूद इसके तालिबान से पंजशीर के लड़ाके बहादुरी से लड़ रहे हैं, लेकिन पंजशीर के रेजिस्टेंस फोर्स के हौसले में कोई कमी नहीं दिख रही। दावे के तहत विद्रोही लड़ाके पंजशीर में अपनी पकड़ लंबे समय तक बनाकर रख सकते हैं। उनके पास न सिर्फ अमेरिकी हथियार है, बल्कि सोवियत संघ के जमाने के वो हथियार भी मौजूद हैं, जिन्हें 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा चुका है। और इन विद्रोहियों ने एक तस्वीर जारी करके तालिबान को इसका यकीन भी दिलाया। ये वही तस्वीर है जिसमें पंजशीर का एक पूरा स्टेडियम बारूद से भरा हुआ दिखाया गया है। सेना की गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और नॉर्दर्न अलायंस की ताकत यही। इसके अलावा तालिबान के डर का सबब भी अब यही बारूदी गोदाम बनेगा।
जो कई बार अफगानिस्तान को तबाह करने की क्षमता रखता है। और इसका सबूत मुल्ला बरादर की ब्रिगेड के बीच बची खलबली है। नॉर्दर्न अलायंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी हुआ एक ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा है कि खावक में चल रही जंग में पिछली रात से अब तक 350 तालिबानी ढेर कर दिए गए। इसके अलावा 40 से ज्यादा तालिबानी फोर्स की कैद में। इतना ही हिस्सा बाहर आया और हड़कंप मच गया। तिलमिलाए तालिबानियों ने पंजशीर पर चढ़ाई तेज कर दी। तालिबानी लाओ लश्कर के साथ पंजशीर पहुंच गए, लेकिन इस बार तालिबान की भी ताकत बढ़ी हुई थी और इस ताकत के पीछे है आतंक का गठबंधन। रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के हवाले से जानकारी दी। दावे के तहत पकड़े गए तालिबानियों ने बड़े खुलासे किए। तालिबान के साथ अलकायदा के आतंकी भी जुड़ चुके हैं। आतंकियों के साथ मिलकर तालिबानियों ने पंजशीर घेरा है। रेजिस्टेंस फोर्स के दावे पर स्पुतनिक न्यूज ने मोहर लगाई है। इसके अलावा दावा यह भी किया गया है कि सोमवार से जारी जंग को तालिबान ने और भी ज्यादा तेज कर दिया है और नए सिरे से 20,000 से ज्यादा तालिबानियों ने हमला किया है। रेजिस्टेंस फोर्स के दावे के मुताबिक अब तक तालिबान और अलकायदा के सैकड़ों लड़ाकों को ढेर कर दिया गया और यह दावा मुमकिन है सच भी हो। इस सच्चाई से जुड़ी एक तस्वीर देखिए। ये वीडियो पंजशीर के एंट्री गेट का है, जहां बड़ी संख्या में तालिबानी आतंकी मौजूद थे और पंजशीर घाटी पर हमले के लिए तैयारी कर रहे थे, जिन्हें सिर्फ इंतजार था तो अखुंदजादा के आदेश का। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए पूरा जोर लगा दिया। तालिबानी लड़ाके पंजशीर की तरफ बढ़ रहे थे। दावे के तहत हजारों तालिबानी लड़ाकों को पंजशीर पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, जिसके लिए फोर्स को भारी भरकम हथियार सौंपे गए। मुमकिन है कि आने वाले कुछ घंटों में इस घाटी पर इतना बारूद बरसे जिसकी कल्पना भी ना की हो। रेजिस्टेंस फोर्स के लीडर अहमद मसूद पर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पंजशीर के शेर सीना तान कर अपनी आजादी के लड़ने का पक्का मन बना चुके हैं और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को भी तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।